राजस्थान में जल्द ही बजट पेश होने जा रहा है। 10 जुलाई को बजट पेश होगा। इसे लेकर के मुख्यमंत्री ने तमाम घोषणाएं की हैं। महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। 10 जुलाई को वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। इसे लेकर के क्या कुछ सुझाव हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं महिलाओं की, आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से। नमस्कार, मेरा नाम रूपाली सक्सेना है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जिसमें मैं आर्टिस्ट वेलफेयर के लिए काम करती हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो पिछले साल विश्वकर्मा कामगार योजना जो चलाई थी उसको बंद ना करके वापस चलाया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे आर्टिजन्स को बहुत फ़ायदा हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वापस से चले, क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया था, मशीनें खरीदी थी और काम शुरू किया। तो ये सिलसिला आगे जारी रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये योजना वापस शुरू की जाए। नमस्कार, मेरा नाम सारिका त्रिपाठी है और एक महिला उद्यमी हूँ मैं। मेरे साथ कुछ आर्टिजन्स भी जुड़े हुए हैं और हम मिल करके काम करते हैं। और जैसा कि महिलाएं एक तरह से दोहरी भूमिका निभाती हैं, घर भी देखना होता है उनको, और हम महिला उद्यमी हैं तो हमें अपना उद्यम भी संभालना होता है। तो बहुत सारी परेशानियाँ, जैसे घर के डेली अपने जो जैसे रसोई गैस है और भी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और महिला उद्यमी होने के नाते जो आज पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, इससे हम थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें भी बाहर जाना रहता है, हमारे आर्टिजन से तो अप डाउन करना ही रहता है। तो ये तो आने वाले बजट से हमें कुछ उम्मीदें हैं। हेलो, मैं शालिनी सक्सेना हूँ और मेरा एक्चुअली ये है, बजट के दौरान कच्ची बस्ती में जो औरतें रहती हैं उनको स्वावलंबी, उनकी एजुकेशन, उनके बच्चों को लेके कुछ किया जाए। हम लोग उसके लिए काम करते हैं। प्लस हम लोग दिया कुमारी एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी हम लोग कुछ काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के महिलाओं को अपने स्वावलंबी बनाया जाए। और हम स्किल डेवलपमेंट का सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसा इस तरह का सोचें कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं को जोड़ें, उनको काम सिखाएं। उसमें एम्ब्रॉयडरी है और ब्लॉक प्रिंट का है, सब टाई डाई और सब। हाँ, यानी कि आप चाहती हैं कि एक और जहाँ पर महिलाएं रसोई संभाल रही, घर संभाल रही हैं, वहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं स्वावलंबन भी दिया जाए। और आगामी बजट से जो है कई सारी महिलाओं की कई अपेक्षाएं, लेकिन हमने जाना कि रसोई के साथ साथ में महिला ये भी चाहती हैं कि उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी काम किया जाए। कुछ ऐसी योजनाएँ हैं, उन्हें लाया जाए जिससे कि उन्हें आगे की दशा और दिशा और सुधारने का मौका मिला। आइए जानते हैं आगे और क्या कहना है महिलाओं का। मेरा नाम रेखा माथुर है। मेरा स्पेशल यही कहना है कि हर घर में हर घर में हर लेडी काम करे, ताकि आज की तारीख में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि एक बंदे से काम करने से कुछ नहीं होता। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर घर में हर व्यक्ति, महिलाएं सब वर्क करे और घर अच्छे से चल सके। और जो भी इतना बजट बढ़ा, गैस वगैरह कॉस्टली है, उन सबको कम किया जाए। तो आपके कहने का मतलब है एक और जहाँ पर रोजगार के अवसर है उन्हें उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जो बढ़ती महंगाई है, जो हर किसी के लिए चिंता का विषय, बिल्कुल उसे भी कम करने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम आशा आचार्य है। मैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ मैक्रेम के, और उसी को मैं कच्ची बस्ती में सिखा के और उनके जो उत्पन्न बनते हैं उसको मैं सेल करती हूँ। लघु उद्योग भारती से मैं जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे हम महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम पहले से कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि इस बार जो बजट आए महिला सशक्तिकरण के लिए खास ध्यान दें और खास अच्छे योजनाएं लेके आए, ताकि स्वावलंबी से हम जी सके। तो यही प्रार्थना है मेरी गवर्नमेंट से। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सुरेखा शर्मा है। मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ, मेरा बुटीक है और मैं कई बार जाके के स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर में भी बच्चों को स्टिचिंग सिखाती हूँ। तो मेरा भी यही कहना है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी एक महिला है, तो सारी महिलाओं की प्रॉब्लम समझ के वो हर लड़की को पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिले उनको, और उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आएँ आगे से। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता हूँ। मैं 20 साल से अपने स्कूल्स रन कर रही हूँ। तो मेरा जो महिलाओं को लेकर या बालिकाओं को लेकर एक ओपिनियन है कि जैसे कि हम विद्यालय में तो बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि विद्यालय में कुछ सरकार से इस तरीके की सहायता उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हम वहाँ पर उन कुछ बालिकाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या कुछ इस तरीके की
चीज़ें सिखा सके जिससे कि वो अपना खुद का खर्चा और अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, क्योंकि आज महिलाओं के लिए उनको बच्चियों को पढ़ाना इस महंगाई के दौर में भी बड़ा मुश्किल है। और मेरे विद्यालय में बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों से बालिकाएं आती हैं पढ़ने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार कुछ ऐसी स्कीम्स विद्यालय के लिए भी दे, कुछ इस तरीके का फंड विद्यालयों को भी दिया जाए, ताकि हम विद्यालय में बच्चियों को एक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ पर हम बात करेंगे कुपोषण एक समस्या है, महामारी एक समस्या, उसकी जानकारी है, उसे लेकर के क्या आपकी कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल, कुपोषण में यदि हम बात करें, जैसे कि हमारा विद्यालय में बहुत ही मजदूर वर्ग के, बहुत ही निम्न वर्ग के, ऑटो रिक्शा वालों के बच्चे आते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि उनके बच्चों के टिफ़िन्स में बहुत ही इस तरीके का फूड आता है कि देखकर लगता है कि कुछ होना चाहिए। अब हम प्राइवेट स्कूल्स हैं तो काफ़ी कुछ हद से अपनी तरफ से कुछ उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन इतना भी हमारी तरफ से उपलब्ध नहीं हो सकता। तो सरकार कुछ प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी, जो छोटे स्कूल्स हैं उनके लिए भी कुछ इस तरीके की योजनाएं लाएं, कुछ इस तरह के फ़ंड प्रोवाइड किए जाएं, जिससे कि विद्यालय उनको और सुविधाएं उपलब्ध करा सके। बालिकाओं के लिए भी कुछ अलग तरीके के सैनिटरी पैड मशीन्स लगाई जाएँ, जिससे कि गर्ल्स को और कुछ जो हमारे जानकारी को लेकर आप क्या कहेंगे? एक जानकारी को लेकर भी क्या कुछ काम किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चियों में जानकारी की भी कमी? बिल्कुल, सरकार को जो बालिकाएं हैं उनको महामारी के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि जो गर्ल्स में एक हेजिटेशन है ग्रामीण स्तर पे, जो बच्चियों को इस तरीके से लगता है, ताकि वो इन चीज़ों को छुपाए नहीं और एक सही समय पर उनको सही जानकारी उपलब्ध हो सके, जिससे कि वो आगे अपने आप को सेफ रख सके। इसी के साथ में बिल्कुल फ्री वेंडिंग मशीन्स जो हैं वो विद्यालय में लगाई जानी चाहिए, ताकि बच्चियाँ उस सुविधा का लाभ उठा सके। बिल्कुल। तो यहाँ हमने देखा कि ना सिर्फ महिला उद्यमी है, वो चाहती है कि बजट में इस तरह की घोषणाएं की जाए जहाँ पर कि हर महिला को जो है स्वावलंबी बनाया जाए, जिससे कि वो आगे की अपने एक दिशा तय कर सके और उसका जो घर है, उसका जो काम है वो और आगे बढ़ सके, वो सबको संबल प्रदान कर सकते और समाज को भी आगे बढ़ा सके। आइए जानते हैं क्या कहना है। और हमारे साथ में एक मित्र खड़ी हुई हैं, ये क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार, मेरा नाम सुनीता शर्मा है। मैं लघु उद्योग भारती में प्रांत महामंत्री का दायित्व है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लघु उद्योग भारती इंडस्ट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करता है और जो बजट है उसमें हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें हों। जैसे सोलर है, सोलर में इंसेंटिव होना चाहिए। इसके अलावा रीको है, रीको में महिलाओं के लिए जो मल्टी स्टोरी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जो महिलाएँ जो काम कर रही है उनके लिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी की योजना लॉन्च करी है, ऐसे राज्य स्तर पे भी लखपति दीदी योजना होनी चाहिए। MLU YP जो योजना चल रही थी उसको वापस से चलाना चाहिए। और जो टेंडर्स होते हैं उसमें एकल महिला और महिलाओं के लिए भी कुछ स्थान रिक्त होना चाहिए, ताकि महिलाएं उसके लिए काम कर सकते। और दूसरी बात है कि सैनिटरी पैड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बहुत ही सही ढंग से, जैसे उड़ान योजना चल रही थी, लेकिन आज अगर स्कूलों में जाके देखो तो सैनिटरी पैड कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं। तो उसके लिए भी मैं दिया कुमारी जी जो हमारी उप मुख्यमंत्री हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो भी एक महिला है और महिलाओं की प्रॉब्लम को वो बहुत अच्छे से समझती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बजट में वो ऐसा बजट पेश करें जिसमें महिलाएं जो वंचित है, जो जिनको कुछ ज़रूरत है अपने को आगे बढ़ाने के लिए, उन वंचित महिलाओं के लिए कुछ, जैसे उन्होंने शिक्षा में 50% कोटा किया है, ऐसे ही वंचित महिलाओं के लिए भी कुछ कोटा होना चाहिए, जिससे जो महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे तो आती, लेकिन फाइनेंस की दिक्कत से या ऐसी दिक्कत से वो पीछे हट जाती है, उनके पास कुछ स्कीम नहीं होती है, तो वो होनी चाहिए। दूसरी, जो गाँव से जो बहनें यहाँ पे आके काम करती हैं, उनके रहने के लिए, महिलाओं के लिए कोई हॉस्टल ऐसी व्यवस्था वर्किंग वुमेंस के लिए होनी चाहिए। तो ये सब आशाएं हम हमारी फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर से रखते हैं, ताकि वो जो जो चीज़ें हमारी समाज में अभी होनी चाहिए थी लेकिन आज तक हुई नहीं है, उन सब चीज़ों को। सुनीता जी, एक सवाल आपसे ये कि ये तो हम उन महिलाओं की बात करें जो जागरूक है, जो जानती है, वो शहर आ सकती है और आपसे मिल सकती हैं। उन महिलाओं के बारे में आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं जो घरों में है, कुछ करना चाहती है लेकिन उनके पास कुछ रास्ता नहीं, कहाँ जाएं, किससे बात करें? ऐसी महिलाओं को लेकर के आप क्या उम्मीद करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं उसके लिए निवेदन करूंगी कि जैसे लखपति दीदी योजना है, उसके अंतर्गत MSME के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाए और महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और वो घर से ही कोई स्वरोजगार कर सके। जैसे कि खादी की बहुत सारी योजनाएं, महिलाओं को मशीन दी जाए, या जैसे कि अपनी विश्वकर्मा योजना है उसके तहत वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए जाए, जिससे महिलाएँ जो ग्रामीण महिलाएँ हैं वो घर से ही बैठ कर अच्छे काम कर सके। जैसे गोधन योजना है, गोधन योजना में गोबर से भी, पंचगव्य से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, पर उन सब के लिए एक निर्धारित बजट होगा तभी उस पर काम किया जा सकता है, नहीं तो बजट के अभाव में फिर वो काम आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ पेपर्स में ही आकर रह जाते हैं।
हमारी उप मुख्यमंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी एक महिला हैं, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो महिला होने के नाते अगर आपकी उनसे बातचीत हुई हो या आपको अगर मौका मिले उनसे बातचीत करने का, तो ऐसी कौन सी विशेष बात है जिनके ऊपर आप ध्यान उनका आकर्षित करना चाहेंगी? अभी अभी हमें बुलाया गया था अपने सुझाव देने के लिए सीएमओ में, तो हमने हमारी वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है और मुख्यमंत्री जी हैं उनको हमने राइटिंग में भी ये सब लिख कर दिया है, और साथ ही हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अच्छा बजट लाएंगी, अच्छा करेंगी, और वो खुद चाहती हैं, क्योंकि राजस्थान से ही वह बिलोंग करती हैं, तो वो खुद चाहती है राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो। तो मैं उनसे बस एक ही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जितने भी सुझाव उनके पास आए हैं अगर उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा, उन पे कार्य किया जाएगा, तो हम देखेंगे कि उद्यम के क्षेत्र में भी, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी, किचन में भी जो हमारी कुछ चीज़ें बहुत महंगी है, जैसे कई सारी ग्रॉसरी के सामान है जो जीएसटी लगने से थोड़े महंगे हो गए हैं, तो उन पे भी थोड़ा वर्कआउट किया जाएगा। तो हम चाहते हैं, और दूसरा है कि हमारा जो स्वदेशी है अगर उसको हम बढ़ावा देंगे तो सस्ती चीज़ें और ले पाएंगे, तो ये सब चीज़ें भी उनको इम्प्लीमेंटेशन में लानी चाहिए। इसमें अभी तक ऐसा होता था कि महिला एवं बाल विकास के द्वारा या अपना जो चिकित्सा विभाग है इसके द्वारा स्कूल्स में फ्री में दिया जाता था, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फ्री का सामान दें वो भी ऐसा दें जो महिलाएं उसको वास्तव में बच्चियाँ यूज कर सके, उससे बीमारी घर नहीं लेके जाए, बल्कि वो स्वस्थ हों, और उसके लिए आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं वो उनको प्रशिक्षित करें। एक्चुअल में क्या होता है, सैनिटरी पैड तो हम बेच देते हैं वहाँ पर बच्चियों को एक्चुअली यूज़ करना ही नहीं आता कि इनको कैसे यूज़ करना है। साथ ही उसका डिस्पोजल की जानकारी देना भी उतना ही ज़रूरी है, तो उसके लिए इंसिनेटर वेंडिंग मशीन्स लगाई जानी चाहिए जिससे कि उसका डिस्पोजल भी आसानी से हो सके। तो हमने बात करी बहुत सारी महिलाओं से और हमने जाना कि उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। गृहिणियों से लेकर उद्यमियों तक, स्वरोजगार चलाने वाली महिलाओं तक, सबका एक ही कहना है कि वो मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री हमारी फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी से सिर्फ यही निवेदन करना चाहती हैं कि बजट ऐसा हो जिसमें हर महिला को कुछ ना कुछ मिले, जहां पर भी वो जाएं उन्हें स्वावलंबन के उचित अवसर मिले। साथ ही जो मुख्य मुद्दे हैं जो कि शिक्षा है, स्वरोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, रसोई से जुड़ा सामान है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रियायत की एक उम्मीद की जा रही है।